सिंगापुर और जापान यात्रा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश की बड़ी सौगात लेकर लौटे हैं। इस दौरे को निवेश के लिहाज से अभूतपूर्व माना जा रहा है। कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का दावा है कि ये पहल उत्तर प्रदेश को साल 2029-30 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए और 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, तो वहीं जापान में 90,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे से वापस लौटे हैं। सिंगापुर दौरे में 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, चूंकि सबसे पहले सीएम योगी सिंगापुर पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी सिंगापुर से प्राप्त किए गए हैं। तो वहीं एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर बनाने के बारे में चर्चा की गई है। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए थे। यूपी में लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक क्षेत्रों में सहयोग के बारे में वहां पर विदेशी कंपनियों से चर्चा की गई थी। इसके अलावा जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी विकसित होगा और विदेशी कंपनियां भी उसमें निवेश करने वाली है। एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा हो रही है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यहां पर सिंगापुर दौरे के दौरान चर्चा की गई है। तो सिंगापुर में शीर्ष नेतृत्व से औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के सीईओ वहां पर मौजूद थे, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है। तो सीएम योगी ने सिंगापुर और जापान का दौरा किया है। बता दें कि इस दौरान निवेश के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से इसे सफल दौरा माना जा रहा है। चूंकि सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर गए थे, विदेश दौरे पर थे सीएम योगी। इस दौरान 2 दिन सिंगापुर में सीएम योगी मौजूद थे और 2 दिन जापान में मौजूद थे। और इस पूरे दौरे के दौरान की अगर बात करें तो कुल 1.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी दोनों देशों से प्राप्त किए गए हैं। तो वहीं सीएम योगी जापान दौरे पर जब पहुंचे तो वहां पर 90,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी जापान से प्राप्त किए गए, चूंकि पूरी टीम यहां से गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर यानी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने को लेकर सीएम योगी ने वहां पर बातचीत की है। ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक क्षेत्रों में निवेश करने को लेकर विदेशी कंपनियों के प्रमुखों से मुख्यमंत्री ने मीटिंग की और मीटिंग के दौरान चर्चा भी हुई है। तो वहीं एलो सीरीज मैगलेव ट्रेन की उन्नत परिवहन तकनीक पर भी चर्चा हुई है। बुलेट ट्रेन में सीएम योगी ने जापान में सफर किया था, तो वैसी सुविधा भारत में कैसे विकसित की जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे आने वाले दिनों में यात्रा को और विकसित किया जाए, इसे लेकर और चर्चा यहाँ पर की गई। कुबोटा कॉर्पोरेशन, इन कंपनियों से दरअसल समझौते हुए हैं। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से भी समझौते हुए हैं। फैनु कॉर्पोरेशन से भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मारुबेनी कॉर्पोरेशन कंपनी से भी समझौते हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।